नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स यूपी SSSC AGTA TGT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है हाथी, बी है गाय, सी है केचुए, डी है बिल्ली। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है केचुए। मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं केचुए। केचुए को अरस्तु ने प्रकृति का हलवाहा कहा है और क्या कहा है दोस्तों? और कहा है मृदा की और उन्होंने इनको मृदा की आंत भी कहा है। केचुए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को सरंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है। इन्हें किसानों को सच्चा मित्र भी कहा जाता है। केचुए को किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। और दोस्तों क्या कहा जाता है? और इनके द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए दोस्तों। इस कूट का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूट का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है झोंका रोग का मिलान करेंगे फफूंद से, धारी रोग का मिलान करेंगे जीवाणु से, और खैरा रोग का मिलान करेंगे, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, जिंक से मिलान करेंगे, और टुंगरू रोग इसका मिलान करेंगे विषाणु से, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है द्विदलीय। हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से सनई, ढैंचा, मूंग, उर्द, ज्वार आदि फसलों का प्रयोग करते हैं। इन्हें मिट्टी में जोतकर मिला देते हैं। हरी घास से 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ को, बी है गोबर की खाद को, सी ऑप्शन है कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को, डी ऑप्शन है मिश्रित उर्वरकों को। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ को। कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थ जैसे कि खरपतवार, फसलों के डंठल, तने, पशुओं का बचा हुआ चारा, मूंगफली, गन्ना, कपास आदि की पत्तियाँ, भूसा तथा शहरों में मलमूत्र, नालियों के कचरे आदि को विषाणुओं और कवक द्वारा सड़ा दिया जाता है, जिससे तैयार खाद को कंपोस्ट कहते हैं। और केचुए द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है जाना जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है जल उपभोग क्षमता के रूप में। फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है जाना जाता है जल उपभोग क्षमता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना का वर्ष है। किस वर्ष स्थापना हुई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982। इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 1982, 12 जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर हुई। नाबार्ड ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन है आयरन, बी है कैल्शियम, सी है सिलिकॉन,
डी है ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? 47.02% पाया जाता है। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन जो होता है वो सिलिकॉन 28.06% होता है। 28.06% होता है। एल्युमिनियम कितना होता है दोस्तों? एल्युमिनियम 8.16%, 8.16% होता है। और लोहा आयरन कितना होता है दोस्तों? आयरन होता है 4.64%। और कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम 3.50% होता है। और सोडियम कितना होता है? सोडियम 2.63% होता है। मैग्नीशियम कितना होता है दोस्तों? मैग्नीशियम 2.62% होता है। 2.62% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है 6.6। ताजे दूध का जो होता है पीएच 6.5 या 6.5 से 6.7 तक होता है। औसत जो होता है वो होता है 6.6। दूध का पीएच मान औसत जो होता है 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। प्राण रक्षक ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु का विसरण है। जो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन के परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बनते हैं। इस गैस का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? इस गैस का जो प्रयोग होता है वो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में होता है। एयर कंडीशनर आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर फाउंडेशन में कौन सी योजना शुरू की गई? अंबेडकर फाउंडेशन ने कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है ये सभी। अंबेडकर फाउंडेशन ने अंबेडकर सार्वजनिक पुस्तकालय, अंबेडकर राष्ट्रीय अवार्ड, विश्वविद्यालयों में अंबेडकर चेयर्स आदि योजनाएं चलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक हैं। कौन से प्रभावी कारक हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध, ये सभी फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक हैं। दोस्तों फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र किसे कहते हैं दोस्तों? फसल चक्र जो होता है वो किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि में एक निश्चित क्रम में बिना मृदा की उर्वरा शक्ति ह्रास हुए फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। इसके लिए प्रभावी कारक जलवायु, मृदा, सिंचाई, खाद, उर्वरक, रसायन और आर्थिक मजबूती आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन है नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को सन 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है लंबी अवधि के लिए। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुताई द्वारा भी सुधार किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है लवणीय मृदा में। जुताई द्वारा भी सुधार किया जा सकता है लवणीय मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे भूमि
प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वन्य फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति होती क्या है दोस्तों? ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्षों के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसलें भी उगाई जाती हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहते हैं। और दोस्तों ले फार्मिंग पद्धति किसे कहते हैं? ले फार्मिंग पद्धति मुख्य फसलों के साथ साथ घासों की फसलें उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। और एले क्रॉपिंग पद्धति क्या होती है दोस्तों? एले क्रॉपिंग पद्धति में बड़े पेड़ों को पंक्तियों के बीच फसलें उगाना एले फार्मिंग कहलाता है। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।